फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स। फ्रेंड्स, इसमें मैं आज बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रही हूँ, ट्रिक्स बताऊंगी बच्चों को, बहुत ही बेहतरीन मेथड्स बताऊंगी, हाउ टू डू सम्स, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आइए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको ये बेनिफिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट हैं। नोइंग अवर नंबर्स। फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि अभी आपको दिखाया, हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर आज पढ़ेंगे। उसका क्या कॉन्सेप्ट है हम जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। 382, 4872, 4872, 18, 59,008, 785 एंड 750। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें इसमें पता करना है कि सबसे छोटा नंबर क्या है और सबसे बड़ा नंबर क्या है। तो पहला पॉइंट ये याद रखिए दोस्तों कि देखिए, जितनी डिजिट्स कम होंगी किसी नंबर में वो नंबर सबसे छोटा माना जाएगा, और जितनी ज़्यादा डिजिट्स होंगी किसी नंबर में वो नंबर सबसे बड़ा माना जाएगा। ठीक है, देखिए डिजिट्स का मतलब ये एक संख्या, ठीक है, ये 1 2 3, मतलब इस नंबर में कितनी डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। इस नंबर को देखिए, इस नंबर में 1 2 3 4 5, इस नंबर में 5 डिजिट्स हैं। इस नंबर में 1 2 केवल 2 ही डिजिट्स हैं। इस नंबर में 1 2 3 4 4 डिजिट्स हैं। इस नंबर में 2 8 3 3 डिजिट्स हैं। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 3 डिजिट्स हैं। तो मैंने अभी आपको बताया, ये ट्रिक याद रखिए कि जितनी कम डिजिट होंगी उतना छोटा नंबर होगा, और जितनी ज़्यादा डिजिट्स होंगी उतना बड़ा नंबर होगा। ठीक है, कम डिजिट्स छोटा नंबर, ज़्यादा डिजिट्स बड़ा नंबर। ठीक है, पहला ट्रिक, पहला पॉइंट याद रखिए फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखिए, कम डिजिट्स स्मॉल नंबर। ठीक है, ज़्यादा डिजिट्स बिग नंबर। ठीक है, कम डिजिट्स हैं तो छोटा नंबर है, ज़्यादा डिजिट्स हैं तो वो बड़ा नंबर है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3। अब हमें सबसे पहले चेक करना है, हमें क्या, सबसे पहले हम छोटा निकालने जा रहे हैं नंबर। सबसे छोटा वही नंबर होगा जिसमें सबसे कम डिजिट होंगी। देखिए इसमें 3 डिजिट्स हैं, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसमें 1 2, इसमें 2 डिजिट्स हैं, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट्स हैं, इसमें 1 2 3, इसमें 3 डिजिट्स हैं। अब हमें यहाँ पे दोस्तों केवल सबसे छोटा नंबर निकालना है, तो सबसे कम डिजिट देखिए किसमें है, इसमें है। इसका मतलब ये जो 18 है ना, वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इस सीरीज का हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब देखना है हमें बड़ा नंबर, तो ज़्यादा डिजिट्स हैं तो बिग नंबर होगा। ठीक है, अब चलिए बड़ा देखते हैं हम, सबसे ज़्यादा डिजिट्स किस में है, 1 2 3 4 5। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा डिजिट्स इसमें है, 5 डिजिट्स। तो हमारा ये वाला जो नंबर है फ्रेंड्स, वो हमारा हो गया ग्रेटेस्ट नंबर इस सीरीज का, ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमें छोटा नंबर निकालना है और बड़ा नंबर निकालना है। स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा। इस सीरीज़ का सबसे छोटा नंबर स्मॉलेस्ट कहलाएगा, इस सीरीज़ का सबसे बड़ा नंबर ग्रेटेस्ट कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड, अभी तक तो हमने सीख लिया कि कम डिजिट्स हैं तो छोटा नंबर है, और अगर ज़्यादा डिजिट्स हैं तो बड़ा नंबर है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात ये आती है फ्रेंड्स निकल करके, कि मान लीजिए हमें एक सीरीज़ में ऐसे 2 नंबर दे दिए गए हों जिसकी डिजिट्स बराबर हों। अब हमें उन दोनों में फाइंड आउट करना है कि छोटा कौन है, बड़ा क्या कौन सा है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे। देखिए इस सीरीज़ को देखिए, सबसे पहले हम इसमें डिजिट्स लिख लेते हैं काउंट करके दोस्तों। डिजिट्स देखिए, 1 2 3 4 लिखिए, 4 डिजिट्स। इसमें लिखिए 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स लिख दिया। इसमें लिखिए 1 2 3, 3 डिजिट्स।
इसमें लिखिए 1 2 3 4 4 डिजिट्स, इसमें लिखिए 1 2 3 3 डिजिट्स। ठीक है दोस्तों, देखा। अब हमें देखिए सबसे कम छोटी डिजिट इसमें कौन सी है, 3 है। लेकिन अब बात आ गई यहाँ पे दो दो 3 दिए गए हैं, मतलब 3 डिजिट्स इसमें भी है और 3 डिजिट्स इसमें भी है। तो अब कैसे निकालेंगे दोस्तों, अब हमें केवल इन दोनों नंबर को चेक करना पड़ेगा। अब देखिए 100 छोटा है, ये 130 छोटा है। अब इतना तो सबको पता है, गिनती सबको आती है फ्रेंड्स, है ना, गिनती तो सबको आती है। अब देखिए 100 छोटा है कि 130 छोटा है, डेफिनेटली फ्रेंड्स 100 छोटा है। ठीक है, हमारा 100 छोटा है, तो इसका और 130 इससे बड़ा है, तो सबसे छोटा हमारा स्मॉलेस्ट हो गया 100 और सेकंड स्मॉलेस्ट, ठीक है, सेकंड स्मॉलेस्ट हो गया 130। तो स्मॉलेस्ट नंबर फ्रेंड हमारा इसमें हो गया 100, स्मॉलेस्ट हो गया। अब चलते हैं बड़ा देखते हैं। बड़ा इसमें सबसे लार्ज डिजिट है 5, सबसे बड़ी डिजिट 5 आ रही है, 5 से बड़ी कोई डिजिट यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब इस सीरीज का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमारा हो गया ये। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया बात। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए हमारे पास फ्रेंड्स अगला नंबर है। इसमें सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको सबसे पहले डिजिट्स लिख लेना है। ठीक है, लिख लेते हैं 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम निकालते हैं स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट के लिए हमें सबसे कम डिजिट्स देखनी है, किसमें, ये सब, ये तीनों में बराबर है, ये 5 ज़्यादा है और ये सबसे छोटा नंबर 3 है। तो 3 डिजिट्स वाला नंबर जो है वो सबसे छोटा होगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड ग्रेटेस्ट पे। छोटा तो हमें मिल गया, अब हमें ग्रेटेस्ट निकालना है। कैसे, देखिए, अब ग्रेटेस्ट नंबर वही होगा फ्रेंड जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स होंगी। यहाँ देखिए 4 तीनों में बराबर है, ये 5 जो है फ्रेंड्स यहाँ पे ये सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि यहाँ पे 5 डिजिट, सबसे ज़्यादा डिजिट्स इसी में है। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, चलिए हमने स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट तो फाइंड आउट कर लिया। अब हम अगर इन तीनों नंबर्स को लें दोस्तों, और इन तीनों नंबर में अगर हम कहें कि इन तीनों में डिजिट्स बराबर है, तो अब क्या करें, इन तीनों में कैसे पता करें कि सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। फ्रेंड्स सबसे पहला काम करना है, हमको सबसे पहला नंबर देखना है। ठीक है, अगर हमारे पास सेम डिजिट्स तीन नंबर हैं, 4 नंबर है, अगर उन सबके डिजिट्स सेम है, मतलब उनमें डिजिट्स सेम है, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, 4 इसमें, तो डोंट वरी फ्रेंड्स, नो नीड टू वरी। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला नंबर देखना है। ठीक है, पहला नंबर से देखिए आप 2 7 9। ठीक है दोस्तों, 2 7 और 9, हम ये पहला डिजिट देखेंगे। अब देखिए इन तीनों में सबसे बड़ा डिजिट 9 है ना, तो इसका मतलब इन तीनों में सबसे बड़ा ये नंबर हो गया। ठीक, अब उसके बाद इन दोनों बचे, ये दोनों, इन दोनों में 2 बड़ा है कि 7 बड़ा है दोस्तों, इसमें 7 बड़ा है, तो इसका मतलब इसके बाद इन दोनों में ये बड़ा है, और फिर बचा 2 सबसे छोटा है इन तीनों में। तो इन तीनों की हम बात कर रहे हैं, तो इन तीनों में सबसे छोटा 2 वाला नंबर 2 से स्टार्ट है वो है, और सबसे बड़ा वो है जो 9 से स्टार्ट है। ठीक है दोस्तों, हमें पहली डिजिट देखनी होती है अगर सेम डिजिट्स हो तो। मान लीजिए एक मैं नंबर लिखती हूँ 2 7 2 4 2 9 3 6 2 4 2 1 2 0 0 0, ये मैंने एक नंबर लिखा। अब मैं इसमें आपसे बोलूँ कि बताइए फ्रेंड्स इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो अब आप डिजिट के बेस पर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि डिजिट्स तो सभी में 4 हैं। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, चारों नंबर में सेम डिजिट है। तो हमें पहला काम करना है, पहला नंबर चेक करना है। तो हम पहला नंबर देखिए 2 2 2 2, सब में सेम है। आप क्या करें, अगर पहला नंबर सेम है दोस्तों, पहली डिजिट सेम है, तो डोंट वरी, अगली डिजिट्स देखिए, उसके बगल वाले डिजिट देखिए, 7 को देखते हैं। देखिए 7 9 4 और 0। अब इसमें कंपेयर कर लीजिए, सबसे छोटा 0 होता है ना,
देखिए 7, 9, 4 और 0 में सबसे छोटा क्या है? 0। तो इसका मतलब ये हमारी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट डिजिट हो गई। ठीक है, उसके बाद 0 से थोड़ा सा बड़ा क्या हुआ? 0 से थोड़ा बड़ा हो गया 4। फिर ये हमारी क्या हो गई? सेकेंड स्मॉलेस्ट डिजिट हो गई। 4 से थोड़ा सा बड़ा क्या हुआ? 7। तो ये हमारी थर्ड स्मॉलेस्ट डिजिट हो गई। ठीक है, उसके बाद 7 से बड़ा क्या है? 9। तो ये हमारी सबसे बड़ी डिजिट हो गई। ठीक फ्रेंड, तो सबसे बड़ी ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है और फिर लास्ट में ये है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? फ्रेंड्स चलिए हम थोड़ा सा आगे देखते हैं नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे। क्योंकि फ्रेंड जब तक आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना नहीं आएगा, आप आगे नंबर्स के बहुत कॉन्सेप्ट आएंगे फ्रेंड, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए ग्रेटेस्ट नंबर पहचानना, स्मॉलेस्ट नंबर पहचानना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप चलिए आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर लगाते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर लेते हैं 2439, 1128, 2463, 202, 18, 1562822। ये नंबर हमने ले लिया दोस्तों। अब देखिए इस नंबर को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपको, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, मैं इसमें ट्रिक बता दूँ। देखिए असेंडिंग ए से शुरू है ना, और ABCD में जब हम ABCD पढ़ते हैं तो सबसे पहले ए आता है। ठीक है, तो जो सबसे छोटा, एक मतलब सिर्फ याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने बनाई है दोस्तों कि ABCD में सबसे पहले ए आता है, ए के बाद बी आता है, तो ए नंबर 1 पे आता है, फिर बी नंबर 2 पे आया, सी नंबर 3 पे आया, डी नंबर 4 पे आया। तो सबसे छोटा जो हम नंबरिंग करेंगे वो ए पर ही करेंगे ना। तो ए से समझ जाइए कि अगर असेंडिंग में ए सबसे पहले आ रहा है, इसका मतलब ए सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा नंबर हमें पहले लिखना है। उसके बाद धीरे धीरे नंबर बढ़ता जाएगा। डिसेंडिंग में देखिए डी 4th नंबर पे आता है, ABCD, तो डी क्या है? डी 4th नंबर, और जो 4 नंबर होता है वो ए के कंपेयर में बड़ा होता है। ठीक है, देखिए ना, आप इधर देखिए, मैं ट्रिक आपको बता दूं, ट्रिक कैसे याद रखना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग को कैसे याद रखना है। देखिए ABCD, ए को हम लिखते हैं A1 2 3 4, लिख दिया हमने। देखिए ए पर हमने 1 दिया है, 1 सबसे छोटा नंबर होता है, इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे छोटा नंबर पहले लिखना होगा। और 4 देखिए डी पर 4 आ रहा है, इसका मतलब जो डी है, जो डी की प्लेस है वो ए से ज़्यादा है, बड़ी है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना होगा। बड़ा नंबर, ए सबसे छोटा है तो सबसे पहले हमें छोटा नंबर लिखना होगा, मतलब छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और डिसेंडिंग में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, देखिए समझिए, असेंडिंग ए छोटा नंबर, ठीक है, ए सबसे छोटा है इसलिए छोटा नंबर सबसे पहले लिखेंगे, तो छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, डिसेंडिंग में डी बड़ा है, ए के कंपेयर में डी बड़ा है, तो सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उस बड़े से छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, ये होता है रूल। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम डिजिट्स चेक करते हैं। हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं सबसे पहले। असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखने जा रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर में तुरंत पहचान जाइए, ए है, ए का मतलब छोटा, तो हमें सबसे छोटा नंबर इसमें खोजना है। कैसे खोजेंगे? ऐसा नंबर जिसमें सबसे कम डिजिट ही। चेक करिए 4 4 4 3 2 6,
इसमें 6 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, इसमें 4 है, इसमें 4 है। मतलब सबसे छोटी डिजिट, सबसे कम डिजिट इसी में है। इसका मतलब 18 जो है हमारा सबसे छोटा हो गया। ठीक है, समझ आया फ्रेंड। देखिए इसमें 1 2 3 4 इसमें 6 डिजिट हैं, इसमें 2 डिजिट हैं, इसमें 1 2 3 इसमें 3 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है। सबसे कम डिजिट 2 वाला है। इसका मतलब 2 जो 18 है वो सबसे छोटा नंबर है। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब छोटे से, अब हमें इससे थोड़ा सा बड़ा चाहिए, 18 से थोड़ा सा बड़ा हमें चाहिए। अब थोड़ा सा बड़ा कौन होगा, मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा कौन है, 3। 2 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, 3। तो हम अब 3 को लिखेंगे 202। अब 3 से थोड़ा सा बड़ा क्या है, 4। इसका मतलब दोस्तों हम याद रखना, 3 से थोड़ा सा बड़ा 4 है, लेकिन 4 के 3 नंबर है हमारे पास, लेकिन 4 के हमारे पास 4 डिजिट्स के 3 नंबर है। इसका मतलब अब हमें इन तीनों में देखना पड़ेगा कि इन तीनों में फ्रेंड्स सबसे छोटा कौन सा है। ठीक, इन तीनों में हमें देखना होगा सबसे छोटा कौन सा है। अब चलिए चेक करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए 2 1 2, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है ना नंबर, मतलब जो 1 से स्टार्ट हो रहा है वो छोटा नंबर है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, 2, इसका मतलब ये वाला नंबर छोटा है। तो हम इस नंबर को उठा के यहाँ पे लिख देंगे, इसके बगल में 1 1 2 8। ये हो गया। अब इन दोनों को चेक कीजिए, इसमें 24 दोनों में सेम है, तो थर्ड नंबर को चेक करना है। अब 3 और 6 मतलब 3 और 6 में से 3 छोटा है, 6 बड़ा है, तो 3 ये वाला नंबर छोटा है, फिर इन दोनों में ये छोटा है। अब हम लिखेंगे 2 4 3 9। अब बचा हमारे पास ये 2 4 6 3। अब इसको लिख देंगे 2 4 6 3। देखा फ्रेंड आपने, यहाँ पे देखिए, फिर से देखिए, सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखना था, सबसे छोटा नंबर जिसमें सबसे कम डिजिट होंगी। तो हमने यहाँ पे देखिए 18 में सबसे कम डिजिट थी, हमने 18 को लिख दिया। उसके बाद 3 डिजिट वाला नंबर उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, तो अब हमें क्योंकि बड़े की तरफ बढ़ना है तो थोड़ा सा बड़ा कौन सा होगा, ये नंबर, तो हमने 202 लिख दिया। अब 3 डिजिट के बाद आता है 4 डिजिट वाले जो नंबर होंगे वो 3 से थोड़े से बड़े होंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ 4 डिजिट के 3 नंबर दिए गए हैं। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है ना। इन तीनों में सबसे छोटा नंबर है फ्रेंड हमारा ये 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1128, ये वाला नंबर। अब ये 1128 हो गया। अब इसके बाद 24 दोनों में सेम था, तो हम तीसरा नंबर चेक करेंगे। ये है 3 और ये है 6, मतलब 3 छोटा है 6 से, तो ये पूरा नंबर छोटा हो गया। तो अब हम इस नंबर को लिख देंगे, ये देखिए लिख दिया 2439। ठीक है, अब यहाँ देखिए, उसके बाद हमारा बचा कौन सा नंबर, ये नंबर, तो हमने इस नंबर को लिख दिया। मतलब 2 डिजिट वाला नंबर हमने लिख दिया, 3 डिजिट, देखिए 2 डिजिट वाला नंबर लिख दिया, 3 डिजिट वाला नंबर लिख दिया, 4 वाला, 4 वाला, 4 वाला, इतना हमने लिख दिया। अब इसमें देखिए, अब बचा क्या हमारे पास लास्ट में, सबसे बड़ा नंबर 6 डिजिट का। अब लास्ट में बचा यही नंबर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 152629, 152629। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, देखिए सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत इजी है। जब अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया तो डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटा, तो यही क्रम को आप उल्टा लिख दीजिए तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस ये असेंडिंग, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रेंड अभी आप इसी क्रम को यहाँ से लिख दीजिए, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लग जाएगा। लेकिन चलिए हम निकाल लेते हैं। ठीक है, हम निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने बताया था कि डी जो है वो ए से बड़ा है, तो मतलब हमें सबसे पहले बड़ा नंबर लेना होगा। और सबसे बड़ा नंबर दोस्तों वही होगा, सबसे बड़ा नंबर दोस्तों वही होगा जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स होंगी। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिजिट्स किस में है, सबसे ज़्यादा डिजिट्स इसमें है, तो हम सबसे पहले इसी नंबर को लिख देते हैं, 152629 लिख दिया, कॉमा लगा दिया। इस 6 के बाद अब उससे थोड़ी सी कम डिजिट्स किस में है, थोड़ी सी छोटा, थोड़ा सा छोटा 4 ही है,
6 से थोड़ा सा छोटा यहाँ पे 4 है, लेकिन 4 के यहाँ पे 4 जो 4 डिजिट्स के यहाँ 3 नंबर है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने सबसे बड़ा लिखा है तो अब हमें यहाँ पे इन तीनों में सबसे बड़ा खोजना है। जैसे हमने असेंडिंग में क्या किया था फ्रेंड, देखिए असेंडिंग में हमने इन तीनों में सबसे छोटा खोजा था पहले, है ना, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, क्योंकि हम बड़े की तरफ जा रहे थे। तो डिसेंडिंग में हमें क्या करना है, अगर जब सेम डिजिट्स हैं किसी नंबर्स में तो हमें उन सेम डिजिट्स नंबर्स में सबसे बड़ा खोजना है पहले। तो इन 4 डिजिट्स नंबर में 4 डिजिट्स में सबसे बड़ा कैसे खोजेंगे, देखिए 1 छोटा है, 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, ठीक है, 24 दोनों में सेम है। अब तीसरा नंबर चेक कीजिए, 3 और 6, 3 और 6 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, तो इसका मतलब इन तीनों में सबसे बड़ा यही नंबर है। तो इसको लिख दीजिए 2 4 6 3 कॉमा। अब 2 4 6 3 के बाद इससे थोड़ा सा छोटा कौन सा है, ये, इसको लिख दीजिए 2 4 3 9। अब इससे थोड़ा सा छोटा है क्या, 1 1 2 8, 1 1 2 8, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमने 6 डिजिट का नंबर आ गया, अब 4 डिजिट का आ गया, 4 डिजिट का आ गया, 4 डिजिट का आ गया। अब हमारे पास बचा 3 और 2, तो अब 4 से थोड़ा सा छोटा क्या होता है, 3, तो 3 डिजिट का आ जाएगा 2 0 2, ये 3 डिजिट का आ गया। अब 3 से थोड़ा सा छोटा कौन सा है, 2, तो 18 आ गया 2 डिजिट का। देखा 6 4 4 4 3 2, मतलब पहले बड़ा डिजिट फिर छोटा, पहले बड़ा नंबर फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। और असेंडिंग में पहले छोटा नंबर, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। डिजिट्स देखिए 2 उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4 4 4, फिर 6 6 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 4 4 4, फिर उससे छोटा 3, उससे छोटा 2। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग। आपको टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। हमें अपने अगले वीडियो में नोइंग आवर नंबर्स से रिलेटेड जो भी अगले कॉन्सेप्ट हैं वो मैं डिस्कस करूँगी अमेजिंग ट्रिक्स के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स।